पेलपा गांव बादली उपमंडल तहसील ब्लॉक के अंतर्गत आता है। जिला मुख्यालय झज्जर से पेलपा गांव की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। दिल्ली के नजफगढ़ व बहादुरगढ़ से लगभग 23 किलोमीटर दूर है। यह बादली से बिल्कुल सटा हुआ गांव है। गांव में शिक्षा का स्तर 90% ग्रामीणों के अनुसार है। गांव की जनसंख्या लगभग 3000 है। गांव में कुल लगभग 2400 मतदाता हैं। गांव में 600 मकान हैं। गांव लगभग 30 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। गांव में एक ग्राम पंचायत बनती है। पंचायत में 10 वार्ड आते हैं, जिनमें 10 पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। गांव के बुजुर्ग व अन्य लोगों ने पेलपा गांव के इतिहास के बारे में बताया कि उन्हें उनके बुजुर्गों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि पेलपा लगभग 450 साल पुराना गांव है। पेलपा गांव के बुजुर्ग बादली गांव के थे, जिन्होंने बादली से अलग होकर पेलपा गांव को बसाया और यहां रहने लगे। लोगों का मानना है कि जब गांव भी नहीं बसा था उस समय इस जगह पर धार्मिक व्यक्ति आते जाते थे। यहां पर लोगों को पानी पिलाने का काम किया जाता था। पानी पिलाने वाले लोग कहते थे कि पानी पिला। इन शब्दों से मिलकर पेलपा गांव का नाम पड़ा। ग्रामीणों के अनुसार जैसा कि पूर्वजों ने बताया, पेलपा गांव के 4 पाने हैं। पहला पाना लंबा, दूसरा पाना नया वासिया, तीसरा पाना तेहागिया और चौथा पाना है लांडा। बताया जाता है कि गांव का प्राइमरी स्कूल आज़ादी से पहले का बना हुआ है। आज सरकार ने इसका दर्जा बढ़ाकर 12वीं तक का कर दिया है। गांव के लोग मिलजुल कर रहते हैं। गांव के आपसी विवादों का निपटारा आपस में मिल बैठकर कर लेते हैं। गांव में भाईचारे और प्रेम की भावना बरकरार है। पेलपा गांव जाट बाहुल्य गांव है, लेकिन यहाँ जाटों के अलावा अन्य जातियाँ भी रहती हैं, जैसे ब्राह्मण, नाई, कुम्हार, हरिजन, झिम्मर व अन्य। पेलपा में शिक्षा का स्तर अच्छा है। गांव के लोग मुख्य रूप से कृषि पर आश्रित हैं। इसके अलावा सरकारी व प्राइवेट नौकरियों के मामले में भी गांव के लोग कहीं भी पीछे नहीं हैं। गांव के किसान व अन्य लोग आर्थिक रूप से सक्षम व विकास की राह पर हैं। गांव में 3 मंदिर हैं: शिव मंदिर, दादा लंगड़िया का मंदिर तथा वाल्मीकि मंदिर। दादा लंगड़िया का मंदिर लगभग 300 साल पुराना बताया जाता है। गांव के लोग दादा लंगड़िया को पेलपा गांव का कुल देवता तथा ग्राम देवता मानते हैं। पेलपा गांव व आसपास के लगभग 10-12 गांव के लोगों की दादा लंगड़िया में गहरी आस्था है। गांव में दादा भैया और चौगान माता की भी पूजा होती है। शिव मंदिर के पास एक तालाब है जो काफ़ी प्राचीन बताया जाता है। धर्म के नाम पर यहाँ 2 बड़े भंडारे प्रतिवर्ष किए जाते हैं तथा गौशाला फरुखनगर के लिए पूरा गांव तथा गौ भक्त दिल खोलकर दान देते हैं। 1990 से 2020 तक इस गांव को प्याज के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। गांव के चंदर भजनी गुलिया भजन गायक के लिए मशहूर हुए। गांव के क्षेत्र में सूबे सिंह, रमेश नाई व मोटा भोगल ने भी अपनी आवाज़ से गांव को एक अलग पहचान दिलाई। आज़ादी की लड़ाई में गांव के शेर सिंह और श्री अमीर सिंह ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांव के लोग उन्हें आदर के साथ स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं। श्री रिसाल सिंह गुलिया 1971 के युद्ध में शहीद हुए थे, जिनकी बॉडी उस समय गांव को प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अलावा सन 2022 में श्री सत्यनारायण फौज में कार्यरत रहते हुए शहीद हो चुके हैं, जिनकी मूर्ति शहीद समाधि स्थल पर गांव पेलपा में बनी हुई है। गांव के पास एक पंचायती ज़मीन 32 एकड़ का बड़ा भूभाग मौजूद है। बिराली, मल्ला, डोक व बड़ा जोहड़ों के ने इस गांव की सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ लोगों व जानवरों की प्यास भी बुझाने का काम किया है। गांव में बड़ी चौपाल, हरिजन चौपाल और बीसी चौपाल है। गांव के बीचों बीच बने ग्रीन पार्क से गांव की सुंदरता काफ़ी बढ़ गई है। गांव में पोस्ट ऑफिस भी है। पेलपा गांव में सांग और रागनी की परंपरा अब भी चल रही है।